Hello students, I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we're gonna learn some more word problems from practice set 1.5. इससे पहले के पार्ट में पार्ट 3 में हमने 1.5 के 4 सम्स देखे थे. Now this is the fifth sum. Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. एक ट्रक है जिसका कैपेसिटी है 10 टन, 10 टन है. अभी सबसे पहले आप देख लो ये कन्वर्जन. 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg और ये ट्रक का कैपेसिटी है 10 टन. सो 10 टन्स विल बी 10,000 kg. ओके, ये मैं केजी में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी आंसर हमें लाना रहेगा वो केजी में लाना होगा, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है. टन इज नॉट द ऐसा यूनिट, इसलिए हमें इसको केजी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा. नाउ 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck. It weighs 10 tons. 150 बॉक्सेस है जो टाइप ए के है और 100 बॉक्सेस टाइप बी के अगर हमने ट्रक में लोड कर दिए तो उसका पूरा वेट हो जाएगा 10 टन. And when 260 boxes of type A are loaded, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. और सेकंड कंडीशन में टाइप ए के 260 बॉक्सेस है और टाइप बी के 40 बॉक्सेस है. हमें क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. सो हम लेंगे लेट वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए, यहां ले लेंगे बी x kg एंड दैट ऑफ बॉक्स of type B by kg. ओके, अब देखो जो टाइप A का बॉक्स है उसका वेट हमने x kg लिया है और टाइप B जो बॉक्स है उसका वेट हमने y kg लिया है. सो बाय फर्स्ट कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, जो एक बॉक्स है टाइप ए का उसका वेट x kg है, तो 150 बॉक्सेस का कितना वेट होगा? 150 इंटू x प्लस टाइप बी के 100 बॉक्सेस है. एक बॉक्स का टाइप बी का जो एक बॉक्स है उसका वेट y kg, तो 100 बॉक्सेस का 100 इंटू y और इनका समेशन आएगा 10 टन्स यानी 10,000 किलो. ओके, अब आप देखो 150, 100 और ये आपका 10,000. ओके, ये सभी के सभी नंबर्स 50 से डिवाइड होते हैं. ओके, 100 से नहीं होंगे बिकॉज 100 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये नहीं होगा, फिर ये पॉइंट में लाना होगा, 1.5 आएगा. उससे अच्छा हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50. सो आप देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50. वन 50 को 50 से डिवाइड करेंगे हम तो वो बचेगा 3x प्लस 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 एंड दिस इज y. और आप देखिए 10,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो तो कैंसिल होगा और 1000 बाय 5 विल बी 200. सो ये आपका फर्स्ट कंडीशन. अब बाय सेकंड कंडीशन टाइप ए के 260 बॉक्सेस हैं, मतलब 260x प्लस टाइप बी के 40 बॉक्सेस हैं 40y और उन्होंने बोला है कि ये होने के बाद ट्रक इज फुली लोडेड, मतलब फिर से 10 टन यानी 10,000 किलो. अब आप देखिए 260, 40 एंड 10,000 इनका HCF क्या आएगा? अभी 40 से तो नहीं डिवाइड कर सकते बिकॉज ये डिवाइड हो जाएगा 40 से, 10,000 भी 40 से डिवाइड होगा पर 260 40 से डिवाइड नहीं होगा. सो हम लेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20. अब आप 260 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 13x प्लस इसे जब 20 से डिवाइड करोगे तो 2y, 0 कैंसिल एंड 1000 डिवाइड बाय 2 विल बी 500. सो ये आपका सेकंड कंडीशन है. ओके, एंड नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2. अब आप देखिए फर्स्ट में 2y टर्म है पॉजिटिव है, सेकंड में भी 2y वाला टर्म है स्टिल पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन कर लो आप.
500 बड़ा क्वांटिटी है, 13 बड़ा क्वांटिटी है, 3 से, 500 बड़ा है 200 से. सो सब्ट्रैक्ट 1 from 2. 13 minus 3 will be 10. 500 minus 200 will be 300. Okay, so 300 और इधर 10 डिवाइड होगा तो x will be 30. तो सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, x will be 30 और जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 55. ओके, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के आपको कई मेथड सिखाए गए हैं पिछले पार्ट में. ओके, x is 30 and y is 55. सो आपको फाइनल आंसर लिखना होगा आंसर weight of each box of type A is 30 kg and that of box type B is 55 kg. Next sum, out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. 1900 किलोमीटर में से उसने कुछ डिस्टेंस बस से तय किया है और कुछ एरोप्लेन से. नाउ एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में बस 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है. एंड दैट ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन 700 किलोमीटर के वेग से दौड़ रहा है एक घंटे में. इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. मतलब जो भी वो 1900 किलोमीटर जा रहे हैं विशाल, कुछ डिस्टेंस बस से कवर कर रहे हैं और कुछ एरोप्लेन से, तो वो टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए उन्हें 5 आवर्स लग रहे हैं. टू फाइंड डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस. अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पूछा है, जो चीज पूछी है हम उसको वेरिएबल के रूप में लेते हैं. अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस ही पूछा है, तो हम देखो यहाँ पे वेरिएबल असाइन तो हमें दो करना ही है, एक्स और वाई. सो हम सोल्यूशन में लेंगे लेट the distance traveled by bus be x kilometers and distance traveled by aeroplane be y किलोमीटर. बस से जो डिस्टेंस तय किया वो x किलोमीटर है और एरोप्लेन से जो डिस्टेंस तय किया गया वो y किलोमीटर है. अब आप देखो फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे डायरेक्टली हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे पहले. अब आप देख रहे हो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, ओके, 1900 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है. अब कुछ डिस्टेंस जो है जो बस से ट्रैवल किया गया वो x किलोमीटर है और जो एरोप्लेन से ट्रैवल किया गया वो y किलोमीटर है. मतलब x plus y will be 1900 क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 1900 है. सो बस का डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस इज 1900. इसे 1 नाम दे दीजिए. अब आप देखिए बस का एवरेज स्पीड दिया है और एरोप्लेन का भी एवरेज स्पीड दिया है. बाद में डिस्टेंस कवर्ड बाय बस आपको पता है x किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन आपको पता है y किलोमीटर. अब देखिए ऐसा एक सम हमने पार्ट 1 में किया था टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का. मैंने आपको तब भी बताया था कि ये 3 क्वांटिटीज है और इक्वेशन बनाते वक्त हमें किसी एक क्वांटिटी के रूप में बाकी क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना होता है. जैसे आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन में दिस x इज डिस्टेंस, y इज आल्सो डिस्टेंस, ओके, और ये भी डिस्टेंस है. डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज डिस्टेंस. अब जो सेकंड कंडीशन है इसमें इन्होंने क्या बोला है, बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन का 700 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज x किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन इज y किलोमीटर और पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं. मैंने आपको तब भी बताया था कि इक्वेशन बनाते वक्त हमें कोई एक क्वांटिटी में सब कुछ कन्वर्ट करना होता है. जैसे दिस इज डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब वो सेकंड कंडीशन में हम कौन सी क्वांटिटी लेंगे, तो अब देखो मैंने तब भी आपको बताया था कि जो पूछा है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है तो हम डिस्टेंस के रूप में नहीं लेंगे सेकंड क्वांटिटी, हम अवॉइड करते हैं. बाद में हमको दोनों का एवरेज स्पीड एग्जैक्टली पता है, डायरेक्टली पता है. हमको इनडायरेक्ट क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे, टाइम, क्योंकि 5 आवर्स है तो हमको पता है, ओके. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता है कि कितना आवर्स बस से ट्रैवल किया और कितना आवर्स एरोप्लेन से ट्रैवल किया.
सो योर टाइम बीइंग द इनडायरेक्ट क्वांटिटी, हम जो सेकेंड इक्वेशन है वो टाइम के रूप में निकालेंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन जाने से पहले हम देखेंगे डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर टाइम रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप देखो बाय सेकेंड क्वांटिटी, सॉरी बाय सेकेंड कंडीशन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस से x किलोमीटर डिस्टेंस तय किया गया और स्पीड था 60, प्लस एरोप्लेन से y किलोमीटर डिस्टेंस तय किया गया और स्पीड है 700 इज इक्वल टू 5। मतलब ये हो गया टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम। ओके, ये टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है और ये टाइम भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, पर ये एग्जैक्ट टाइम दिया है हमें 5 आवर्स। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 60 और 700 इसका एलसीएम लो, 60 और 700 का एलसीएम आता है 2100, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2100, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 700 into x plus 60 into y अपॉन 60 into 700, और फिर वो जो भी संख्या आएगी वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इससे अलग एक और तरीका है जो एक्चुअली आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कन्वर्ट होगा, पर उससे पहले हम ये कर सकते हैं 60 और 700 में से हम कॉमन निकालेंगे 20, सो ये हो जाएगा x अपॉन 3, क्योंकि 60 है 20 निकल चुका है मतलब वो फैक्टर निकल चुका है। 60 यानी 20 into 3, एक फैक्टर 20 निकल चुका है तो एक फैक्टर 3 बचेगा, प्लस y अपॉन 20 into 35 होगा ये, सो 20 निकल चुका है 35 बचा इज इक्वल टू 5। सो अब आप देखिए इन दोनों में से ये 20 कॉमन निकला है, और अब ये डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर न्यूमरेटर सॉरी राइट हैंड साइड में जाता है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसी के साथ हम ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 35x प्लस 3y अपॉन 35 इंटू 3 इज इक्वल टू ये 5 इंटू 20 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर 35x प्लस 3y इज दिस इज 100 इंटू, अब ये वो साइड जाएगा 35 3 सा कितना होता है 105, सो ये इक्वेशन हो जाएगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना है। अब आप देखिए इसे आप जो मेथड से करना है वो कर सकते हो, जैसे अब यहाँ पे 3 है, ओके, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है उसे भी 3 बनाएंगे। इस इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हम पूरा सॉल्व करेंगे ये सम एलिमिनेशन मेथड से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, और अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें सभी टर्म्स की साइन चेंज होती है, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, 35 माइनस 3x इज 32x एंड 10500 माइनस 5700 इज 4800। Therefore x is 4800 upon 32। अब आप देखिए 32 के टेबल में 4800 डायरेक्टली आता है, 150 सा होता है वो,
अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करते आता है तो आप सपोज 4 से ले सकते हो। 4 8 32, 4 1 4, 4 2 8 और ये 2 0। सो x विल बी 1200 अपॉन 8। और अब ये सॉल्व करना आसान होगा। 8 1 8, 4 बचेगा और एक 0, 8 5 40 और ये लास्ट 0 बच जाएगा। और हमें क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, इतना ही पूछा है, मतलब x ही पूछा है। देयरफॉर distance traveled by Vishal by bus is 150 kilometers।